सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला है जिन्होंने पहले खुद पढ़ना लिखना सीखा, फिर पढ़ाने के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए देश का पहला स्कूल खोला और उसमें लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। 1848 में जब उन्होंने देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोला, तब उस समय लोगों में जागरूकता का बड़ा अभाव था। लोग अंधविश्वास और कर्मकांडों में डूबे रहते थे। तत्कालीन भारत की अधिकांश जनता निरक्षर थी। शिक्षा चंद उच्च वर्गीय कुलीनों तक सीमित थी। लोगों में अत्यधिक सामाजिक भेदभाव था। उस समय पुणे में अछूतों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। शिक्षा के द्वार तो उनके लिए पूरे पूरे बंद थे। महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने लिखने और पढ़ाने लिखाने पर भी धार्मिक पाबंदी थी। ऐसे समय में सावित्रीबाई फूले और उनके जीवन साथी ज्योतिबा फूले द्वारा भारत का पहला गर्ल्स स्कूल खोलकर एक नई क्रांति का सूत्रपात किया गया। सावित्रीबाई फूले अपनी एक कविता में शिक्षा से वंचित रखे गए लोगों को संबोधित करते हुए कहती है, हमारे जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान। हमारे जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो। उन्होंने शिक्षा, विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा की भी जोरदार पैरवी की। उनकी एक और कविता कहती है, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। सभी धन दौलत से जिनके पास है ज्ञान का भंडार, है वो ज्ञानी जनता की नजरों में। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। सभी धन दौलत से जिनके पास है ज्ञान का भंडार, है वो ज्ञानी जनता की नजरों में। एक और कविता में उन्होंने कहा, कदम बढ़ाओ पाठशाला जाओ, इंसानों का सच्चा दोस्त शिक्षा है, इसे न गंवाओ, इसे न ठोकर लगाओ। लड़कियों और महिलाओं को सचेत करते हुए सावित्रीबाई फूले कहती है, चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई। चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, नहीं अब वक्त गंवाना है। ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो अब संकल्प करें। मूढ़ अज्ञानता, गरीबी, गुलामी की जंजीरों को चलो खत्म करें। प्रकृति को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा और अनुभव किया, इसलिए वो लिख सकी कि हल्दी रंग की पीली चंपा, हल्दी रंग की पीली चंपा बाग में खिली, हृदय के भीतर तक बस गई। हल्दी रंग की पीली चंपा बाग में खिली, हृदय के भीतर तक बस गई। पता न चला मन में कब घर कर गई। महाराष्ट्र में जाता अर्थात चक्की चलाते समय गाया जाने वाला एक गीत उन्होंने लिखा, माटी का गीत। हरी भरी धरती अपनी देखो कितनी सुहानी, हरी भरी धरती अपनी देखो कितनी सुहानी। मिट्टी जिसकी कुछ सफेद और कुछ काली, काली मिट्टी की खूबी देखो कितनी फसलें उगती। फूलों फलों की रंगत से धरती है सज उठती। सफेद मिट्टी के रंग निराले, सफेद मिट्टी के रंग निराले, ढाल कर बनाते हम ईटा खपरेला। इनसे बनाते हम अपने घर जैसे खुशियों का मेला। माटी की महिमा हम कितनी सुनाएं, माटी से गहरा रिश्ता, सब मिल इसके गुण गाएं। ये सब कविताएं मराठी भाषा में लिखी गई। सावित्रीबाई फूले के कामों की सराहना करते हुए उस समय के समाज सेवी महादेव उर्फ मामा परमानंद
ने 31 जुलाई 1890 को कहा था, ज्योतिराव से भी अधिक प्रशंसा की पात्र उनकी पत्नी हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी। उनकी महानता के वर्णन के लिए हम कौन से शब्द चुने। उन्होंने ज्योतिबा के हर काम में हर संभव मदद की और दोनों ने मिलकर उन सभी मुसीबतों का सामना किया जो उनकी राह में आई। फूले दंपत्ति ने आजीवन आम लोगों की सेवा की। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने न सिर्फ लड़कियों का पहला स्कूल खोला, बल्कि उन्हें इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने भारतीयों द्वारा संचालित पहला पुस्तकालय स्थापित किया। उन्होंने 1854-55 में ही साक्षरता मिशन की शुरुआत कर दी थी। उन दोनों ने मिलकर गर्भवती विधवाओं को सुरक्षा प्रदान करने और उनकी बच्चों को देखभाल के लिए अपने घर में शिशु हत्या निवारण गृह की स्थापना की। उनके द्वारा सत्य शोधक समाज का गठन किया गया, जिसमें बिना दहेज और कम से कम खर्च पर सत्य शोधक विवाह की परंपरा शुरू की गई। उन्होंने अपने घर के कुएं को अछूतों के लिए खोलकर जाति प्रथा के विरोध में क्रांतिकारी योगदान दिया। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे सतारा मार्ग पर स्थित नए गांव में हुआ था। सन 1840 में 10 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फूले से हुआ था। विवाह के बाद ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई फूले ने अहमदनगर में मिस फरार के मिशनरी संस्थान और पुणे के नॉर्मल स्कूल से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इस तरह हम पाते हैं कि सावित्रीबाई फूले देश की पहली प्रशिक्षित भारतीय शिक्षिका और प्रधान अध्यापिका थी। उनका यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस बात के लिए सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की प्रशंसा होनी चाहिए कि जब उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में यह क्रांति की, तब उनकी उम्र केवल 18 और 21 वर्ष की थी। इस तरह हम पाते हैं कि सावित्रीबाई फूले देश की पहली प्रशिक्षित भारतीय शिक्षिका और प्रधान अध्यापिका थी। उनका यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। लोगों के विरोध को उन्होंने हंसकर सहा और देश की सारी महिलाएं आज सावित्रीबाई फूले की शुक्रगुजार है कि उन्हें आज एक अच्छी शिक्षा हासिल हो पा रही है। सन 1897 में महाराष्ट्र में फैले प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए 10 मार्च 1897 की रात 9 बजे सावित्रीबाई फूले की मृत्यु हुई। सावित्रीबाई फूले का लेखन जिन किताबों के माध्यम से हम जान सकते हैं वो है 1854 में प्रकाशित कविता संग्रह काव्य फूले, 1856 में सावित्रीबाई फूले द्वारा संपादित ज्योतिराव स्पीचेस, सावित्रीबाई लेटर्स टू ज्योतिराव, 1852 में प्रकाशित स्पीचेस ऑफ मातृश्री सावित्रीबाई और 1892 में आई पुस्तक 52 कसी। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का जीवन हम सब के लिए एक मिसाल है। उन दोनों ने मिलकर अशिक्षा और अज्ञान के खिलाफ शानदार संघर्ष किया, जाति प्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारे लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण किया।